नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा की तैयारी हम करा रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर 3, पेपर 5 और पेपर 6 कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका जो कलेवर है, इसका जो इसेंस है, वो तीनों को पाठ्यक्रम को फॉलो कर लेता है। चलिए इस आज के प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना यानी यूपी एग्रीज परियोजना के उद्देश्य बताइए। यानी इसमें हमें यूपी एग्रीज जो परियोजना है इसके बारे में हमसे पूछा गया है। इसके हम डेटा के बाद इसके हम जो डेटा है उसको लेकर के डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग यानी यूपी एग्रीज परियोजना की हम बात कर रहे हैं। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इंदिरा गांधी जो प्रतिष्ठान है लखनऊ में स्थित है ये, और यहाँ पर यूपी एग्रीज जो योजना है इसको क्या हुआ, शुभारंभ किया उन्होंने। कब? जनवरी 2025 में। इस परियोजना के लिए आवंटित अगर धनराशि की बात करें तो ये लगभग 4000 करोड़ है, जिसमें 2737 करोड़ रुपए का ऋण विश्व बैंक के द्वारा और 1166 करोड़ रुपए का अंशदान राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना की अवधि बात करें तो ये 6 वर्ष की अवधि है। इसमें 2024-25 से 2029 और 30 तक है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, प्री की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 2024-25 से ही प्रारंभ होकर के 2029 और 30 तक यूपी में लागू रहेगी। इस परियोजना, यह जो परियोजना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए एक नए अभियान को आगे बढ़ने की शुरुआत है। इसके पहले चरण में यूपी के कितने मंडल हैं? 8 मंडल, 8 कमिश्नरी और इनके 28 डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं। कितने? 28 जनपद चुने गए हैं और इसमें कितने मंडल? कितने? 8 हैं। इन मंडल में गोरखपुर मंडल, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, वाराणसी, चित्रकूट और झांसी शामिल है। आप कुछ लिख सकते हैं। पूरी उत्तर प्रदेश के जनपद कितने? 21 है और 7 जनपद हैं बुंदेलखंड के। टोटल कितने हमारे? 28 जनपद इसमें चुने गए हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो मैप अगर आप बना देंगे तो और ज्यादा बढ़िया होगा। और मैं अपने जो ऐप है उस पर बकायदा मैंने मैप बना के डाले हुए हैं, उसके वीडियो भी बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि ये मैप आपको वहाँ उचित है, आपके लिए एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। वैसे मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग तो है ही, तो मैं बना के दिया है। आपको भी अगर लगता है तो ये एप्लीकेशन पे ये सारी सुविधा पेड है, लेकिन वहां पर मिलेगी आपको। ठीक है। अब बुंदेलखंड के कौन कौन से जिले हैं? इसमें महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, बांदा, ललितपुर, जालौन, झांसी है। ये बुंदेलखंड के 7 जिले हैं। ठीक है। इस परियोजना की आगे हम बात करें तो उद्देश्य पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्या है? पहला, फसल उत्पादकता में सुधार, डिजिटल प्रौद्योगिकी और जलवायु अनुकूल प्रथाओं को अपनाकर और बाजार संबंधों को मजबूत करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। कृषि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना, किसानों की जो वित्त तक पहुंच में सुधार करना और मूल्य संवर्धन के अवसर पैदा करना है। ठीक है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित करना है। कृषि क्षेत्र के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास करना है। कृषि और उससे संबंधित सेक्टर को भी चिन्हित करना है। इंपॉर्टेंट है, प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि करना है। विशिष्ट कृषि उत्पादों, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मार्केट सपोर्ट सिस्टम को विकसित करना है, जिससे अन्नदाताओं की आय में वृद्धि हो सके या कर सके। इस परियोजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र की वर्तमान उत्पादकता को 30% तक वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के द्वारा यह कहा गया है कि हम जो वर्तमान जो उत्पादकता है उसमें 30% तक वृद्धि कर पाएंगे। इसके लिए हम बीज की गुणवत्ता सुधारेंगे, हार्वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारेंगे, साथ ही मैंने क्या कहा, संबंधित सेक्टर को चिन्हित करेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम विकास करेंगे और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों को उपलब्ध कराएंगे। इस योजना
में बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक समय की मांग के अकॉर्डिंग तथ्यों को शामिल किया गया है। इसलिए हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, ये योजना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है यहां से मेरे अकॉर्डिंग है। अब यूपी एग्रीज परियोजना का लक्ष्य देख लेते हैं। तो यूपी एग्रीज परियोजना का जो उद्देश्य है, राज्य के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना है। हम जानते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है बच्चों, वो कैसा, वो पिछड़ापन में है, जमीन अच्छी है लेकिन पिछड़ापन है। और बुंदेलखंड में क्या है, सूखा ज्यादा है, पानी की कमी है, और ये दोनों क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, कृषि की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। और सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से इन क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, ताकि यहाँ पर रहने वाले जो किसान हैं वो अपनी आय में वृद्धि कर सकें। और अगर किसानों की आय में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। यह परियोजना पूरी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और बुंदेलखंड के 7 जिलों में लागू की जाएगी। इसमें 10 लाख किसानों को सीधे मदद मिलेगी, जिनमें से 1/3 महिलाएं होंगी। यानी जेंडर, अगर इक्वलिटी की बात करें, जेंडर डिस्कोर्स की बात करें, तो ये लैंगिक जो समानता स्थापित करने में भी ये योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो ये जो पॉइंट है, जब आप मैथ्स में लिखेंगे बच्चों, तो आपका जो आंसर है वो और अच्छा माना जाएगा। इसमें 1 लाख मछुआरा परिवारों को भी मदद मिलेगी। यानी ये मल्टी डायरेक्शनल योजना है, तो आप इसे इंगित कर सकते हैं। 500 किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी सीखने के लिए विदेश भी भेजा जाएगा। यूपी एग्रीज परियोजना का अगर वित्त पोषण की बात करें, तो अभी इससे पहले मैंने मोटा मोटा 4,000 करोड़ लिखा था। अब यहां पर है, आप ये 4,000 ही कर लीजिए, ठीक है, एग्जैक्ट तो यही है, लेकिन लगभग वैसे बोला जाता है 4,000 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक इसमें 2737 करोड़ रुपए देगा और राज्य सरकार 1166 करोड़ रुपए देगी। हालांकि मैं ऊपर बता चुका हूं, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो उसको आप मेंटेन कर लीजिएगा। इस परियोजना को फ्रांस, इजराइल और गेट्स फाउंडेशन का भी समर्थन प्राप्त है। यह पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये था कि ये जो डेटा है, रिपीट मत करिएगा, मैंने पहले ऑलरेडी इसका डेटा दे रखा है, इनसे आप कर लीजिएगा। बस इस तरह से रिप्रेजेंट आपको करना था। जैसे IBRD के माध्यम से विश्व बैंक हमें ऋण देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो ऋण की चुकौती जो अवधि है वो 33.5 वर्ष है, जिसमें 6 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है, ठीक है। ये आज का सेशन था, आज का टॉपिक था, और ये 2024 और 2025 दोनों साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये पूछा जा सकता है, यानी 5 स्टार रेटिंग में ये प्रश्न शामिल है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि बिना टेस्ट के मेंस नहीं निकलता, और जितना ज्यादा टेस्ट लगाएंगे, जितना आंसर राइट करेंगे, अपनी प्रश्न की गुणवत्ता को सुधारेंगे, पास के साथ साथ रैंक आने की प्रबल संभावना रहती है। बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि वो पढ़ लेते हैं, लिखते कम है। ध्यान रखना, मेंस लिखने से ही होता है, और गुणवत्तापूर्ण सामग्री एग्जामिनर के सामने रखने से होता है। उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखिए, वहां से जाकर के आप ये परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।